आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की जीवनी भाग 1। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की जीवनी भाग 1। बड़ी सुंदर महाराज की जीवनी है, तो बड़े प्रेम से पूरा वीडियो देखें और लाइन सर भाग टू भाग सभी भाग सुने। सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम। महाराज की जीवनी में फरमा रहे हैं, गुजर गोड़ पंचारियार संत सुख देव जी नाम, भरत खंड मरुदरार बास विराई गाँव, जन्म बरस तया से लागतार, चेत मास गुरुवार, समंत 18 सोती हो तरेर, पहुँता मोक्ष द्वार। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो। महाराज अवतारी पुरुष थे, परंतु उनके शरीर का जन्म 1873 में मोक्ष हुआ और 1873 गुजर गोड़ पंचारिया बिरई वाला गोपाल जी और गोपाल जी का बेटा रघुनाथ जी और रघुनाथ जी का बेटा खेता जी और खीवा जी, दूधा जी और दूधा जी का बेटा आयदान जी और सामंत जी। आयदान जी की जोड़ायत थिरपाल उपाध्याय कनीराम जी, कुड़ीवाला की बेटी बख्तूबाई जी, जिनके सुखराम जी महाराज में भाई तुलसा जी। सदगुरु सुखराम जी महाराज की जोड़ायत पहली संख्या की पलू जहाँ का किसना जी व दूजी जो जोड़ाई थी उनका नाम था रत्ना जी की, पन्ना जहाँ का सूता जी और बख्ताराम जी मान जी। तीजी बार पढ़नी गया जो महाराज जी की जो जोड़ी मर्त्युलोक से आई। महाराज का सत्संगत में जो कोई भी आवता माने मना करती और गालियाँ काटती, और कोई रोटी बनावता को पानी चूल्हा में डालकर स्तू बुझाई देवती और गाड़ी निकालकर बोलती कि थे अठे क्यों आया हो, माने कमाइन खावन देवला के नहीं। आज श्री सुखराम जी महाराज के शरीर के जन्म को वर्णन। सदगुरु सुखराम जी महाराज की देही, सदगुरु सुखराम जी महाराज के देही का जन्म हुआ है। वो सुखराम नाम का बालक जो मृत शरीर था उसके अंदर महाराज की ने प्रवेश किया था। तो 1873 चैत शुक्ला नौमी गुरुवार पुक नक्षत्र दिनांक 4/4/1723 का 1, 2, 6, 1, 2 और 26 में हुआ। संत सुखराम जी गर्दद्विज के अवतरिया वेदगत की छाड़, संत सुखराम जी गर्दद्विज के अवतरिया, वेदगत छाड़ निज नाम ध्याया, भगत के काज भगवान मुझ भेजियो, हंस चेतावने काज आया, ब्रह्म दरबार सु मोहर परवानगी, अणबे वाच सुनाय देवू, जुग में जीव कोई आण कर भेंट सी, काल का मुख से काढ़ लेऊं,
ताई में फेर तिल मात्र मत जान जो, राम गुरुदेव जी शीश मारे। दास सुख राम हर हुक्म सु आविया, शरण का जीव को राम तारे। तिथि नमी पख चांदणोर, सुख अवतरिया संसार। सुख जन्म्या संसार समत 1700 माई। जमगर उपजो सोग नरागर बटी बदाई। समंत 1873 पहुँचा मोक्ष द्वार। बरस 83 लागतेर चेत मास गुरुवार। सदगुरु सुखराम जी महाराज रो जीव गर्भ में नहीं आयो। महाराज अवतारी पुरुष थे, लेकिन जिनरो वर्णन सदगुरु सुखराम जी महाराज की विगत करने वाला महाराज गर्भ में आया करके तथा 3-4 बार वर्णन कर दिया। महाराज रो जीव गर्भवास में नहीं आयो। जो गर्भवास में जीव आयो वो जीव दूसरो हो। वो जन्मिया पछे विण बचेरी देही की हांसली टलती और उतर जावती। तब एक बूढ़ी मालनी हांसली मसल और ठिकाने बिठाई देवती। एक दिन हांसली टल गई, यानी हांसली उतर गई जब उन दिन वह बूढ़ी मालनी गांव में नहीं मिली। जब उनकी महाराज के शरीर की हांसली उतर जाती थी तो वो माताजी बूढ़ी माता के मालन के पास ले जाती और वो मसल के उसको वापस सही कर देती थी। लेकिन एक दिन वो अपने पीहर गई हुई थी तो बूढ़ी मालन को ले वहाँ मिली नहीं। माताजी महाराज का शरीर लेके गए वहाँ, पर वो बूढ़ी मालन बाहर गई हुई थी। उसी तरह महाराज की देही को गलों पकड़ कर, जैसे वो मालन गला पकड़ के उसको झटका देती, हिलाती, मसलती, वैसे ही माताजी ने उनको मसल के गर्दन पकड़ के झटका दिया, हलायो। जिनसो गला की नसा टूट गई। वो जीव जो पहले जो जीव उस शरीर में थो वो शरीर छोड़ चुका है और वह देही मृतक हो गई। वो बच्चा खत्म हो गया। ने थोड़ी देर बाद लेन बैठा रहा। पीछे उन देही में महाराज को जीव प्रवेश कर गयो और शरीर में वापस चेतनता आ गई। पीछे गड़ा के सोनो और शंख शेत में घसघस कर लगाया। जो पहले बच्चा सुखराम नाम का बच्चा था उसके हांसली टलती थी, तो माताजी बूढ़ी मालन गांव में थी, उसके पास लेके जाते। वो मसल के हांसली ये गला मसल के झटका देती तो उससे वो हांसली ठीक हो जाती थी। तो एक दिन वो मालन अपने मायके गई हुई थी और वो बालक रो रहा था ज़्यादा। तो जैसे हमेशा माताजी ने सोचा कि जैसे बूढ़ी मालन हांसली बिठाती है वैसे ही मैं भी कोशिश करती हूँ। बच्चा ज़्यादा रो रहा था तो माताजी ने मसल के जैसे गर्दन का झटका दिया तो गले की नसा टूट गई। 3 नसें टूटी। टूटने के बाद वो शरीर मृत हो गया। तो कुछ टाइम उस मृत शरीर को लेके बैठे थे, तभी महाराज ने अवतार लिया और उस मृत शरीर के अंदर प्रवेश कर गए। अब जो गले की नसें टूटी हुई थी उसके सोना और शंख शेत में घसघस कर वो नाड़ों पर लगाया। जिनसों ठीक तो हो गया, पर टूटी हुई नसों
गला के बाहर जीमनी साइड राइट साइड के बाजू गांठा बंध गई, गांठें बन गई, जिकी गांठा में 2 ही गांठ बड़ी थी और 1 गांठ छोटी। गांठा आखिर तक रही, जिकी 12 दिसती ही। और आ बात माता जी के मुंडा सु सुनी और गांठा रे हाथ लगाए कर देखी। प्रभु जी मैं किसका शरणाधारू, भोलप माय किया गुरुचारी, कौन तज किस बिन सारू, कृपा करी हमारे माई, नावन केवल हरियाया, ता पीछे गुरु भोलप माई, लालदास कुंगाया, बाणी कहूँ रीत बहुबारी, शब्द पिछम दिस द्यावे, तब में छाड़ लाल को दिया, बूझा अर्थ नहीं आवे। रामदास के दर्शन आया, और पूजा टेल चढ़ाई, तब जन राम बूझने लागा, को गुरु तेरा भाई। तब में कयो गुरु है वीरम, निज पद मोय बताया, मेरे रीत बनी है ऐसी में पर खावड़ आया। जब जन रामदास जी बोल्या, रीत पकी है थारी, या को बेव आज्ञा सुन लीजो, बहुत बढ़ेगी बारी। वीरमदास यहीं का चेहरा, ईसा वेद मुझ दिया, जब मैं जाय सुनी भाई सिर रामदास गुरु किया। बूझा राम विरम जी खींचा, जवाब मुझको दियो, मुझको करे 1.5 को चेलोर, दगो रामदास कियो। चारी गुरु इसी विद किया, सुनो संत सब कोई, अड़वी पड़ी न्याव सब कीजे, सतगुरु कहो गुण होई। मेरे बस अब कछु नाई, बात गई है फैली, हर जन साध संत सुन, सायब राम करे सोवेली। हर जन साध संत सुन, सायब राम करे सोवेली। मैं मतहीन बूद सुनो चीर, अकल नहीं तन माई, के सुख राम रखे जारूला, सुने हो आद गोसाई। महाराज सुखराम जी ने बालपना में संमत 1791 की साल में, बालपने में महाराज जब बच्चे थे, छोटे थे, तो 1791 की साल में केवली भगवंत आप ही हरि का रूप धारण कर आया
और सतगुरु को उन्होंने उपदेश दिया। उनके गुरु का गुण उनारे महाराज के गुरु का गुण लग गया। उसके बाद भोलेपने में दादूपंथी के लालदास जी नामक संत मेलाना गांव में थे। वो सभी पूरे परिवार के गुरु थे, तो महाराज के भी गुरु उन्हीं को बनवा दिया गया। उनको गुरु क्यों बनवाया कि कारण ये था कि सब परिवार के गुरु लालदास जी थे, जिनसे महाराज केवली सदगुरु का प्रताप से, केवली जो परमात्मा शब्द दे के गए थे, उनके प्रताप से महाराज वाणी करने लग गए। अणबे हो गई, महाराज के अणबे वाणी आ गई। शब्द पिछम दिशा में दौड़ रहा था। शब्द पिछम दिशा में बंकनाल के रास्ते दौड़ने लग गया। जार से वाणी करने लग गए। अणबे वाणी होगी। शब्द पिछम दिशा ने बंकनाल के रास्ते दौड़ने लग गया। जरा लालदास जी ने महाराज पूछने गए, पूछा जिसका अर्थ लालदास जी को नहीं आया, क्यों लालदास जी पहुंचवान संत नहीं थे। बोड़प में महाराज फरमा रहे हैं कि बोड़प में किया गुरुचारी। तो ऐसे लालदास जी को उसका जवाब नहीं आया। जब लालदास जी को उनकी गुरु पदवी महाराज ने छोड़ दी। लालदास जी ने पूछने सारू गया, पूछा जिसका अर्थ लालदास जी को नहीं आया। अब महाराज ने लालदास जी को छोड़ दिया। एक दिन महाराज आपके नानेरा कुड़ी गांव है गोपालगढ़ के पास में, तो मामा के यहाँ गए, कुड़ी गांव में पधारे हुए थे। वहाँ भजन करता हुआ महाराज ने गिलनी को ध्यान थो। एक दिन वीरमदास जी की करनी सू छिपे गांव जावता हा। महाराज सुखराम जी ने भजन करता हुआ देख ऊंट पर बैठा ही वीरमदास जी ने ऐसे कहा कि मरदड़ा खेतो घणो चोको सुधारियो पण बीज की गम कोनी। मतलब बीज नहीं है, शब्द नहीं है। तो ऊंट पर बैठा ही हाक मार कर इतनी बात बोलिया। जब महाराज सुखराम जी वह बात सुनकर दौड़कर ऊंट के आड़ा फिरिया, फिर पूछा बीज को भेद बताओ। महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज ने वीरम जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि मुझे शब्द का भेद बताओ। जब वीरमदास जी बोलिया कि अभी तो मैं छिपे गांव जाऊं, कहकर छिपे रवाना हो गए। जावती भगत कहो, जब वो जा रहे थे, जब कहा कि मैं छिपे जा रहा हूँ, वापस आवती समय भगत फिर मिलेंगे। जिन दिन सु महाराज उस जगह रोजाना बैठकर ध्यान करता और उनका इंतजार करता। जब वीरमदास जी वापस पधारे, जब गुरु धारण करिया, तो महाराज फरमा रहे हैं कि मरुदारा देश गांव कुड़ी बसेर संत सुख राम जी जा भगत कीवी। समंत 1800 वर्ष 24 में मास आषाढ़ हरि शरण लीवी। वार गुरुवार सुन पक सो सुध थी, तित सो तीज ता दिन होई। लिख के नाम हृदय उर धरियो, सुनो प्रणाम सब संत लोई। संबंध 1824 का आषाढ़ सुद तीज गुरुवार महाराज के ध्यान लग गयो। जद
शब्द को परखवाने के लिए खेड़ापा रामदास जी के पास गए। जब रामदास जी कहो कि रीत पक्की है थारी, पण यहाँ को बेव, इस शब्द का बेव आज्ञा सुन लिया बहुत बनेगी भारी। अगर तुम, महाराज को बोला है रामदास जी ने कि अगर तुम यहाँ से शब्द लेते हो तो तुम्हारे बहुत भारी शब्द बनेगा। था के गुरु कौन है? रामदास जी ने पूछा कि आपके गुरु कौन है? जब सुखराम जी महाराज ने कहो कि मारे गुरु विरम जी है, जरा रामदास जी कहो कि विरमदास जी अटाकाई चेला है। रामदास जी झूठ बोलिया और उन्होंने कहा कि विरमदास जी यहाँ के ही शिष्य हैं। इन तरह झूठ बोलिया। जब सुखराम जी महाराज रामदास जी ने गुरु करिया, इन तरह 4 गुरु हुआ। महाराज ने आकाशवाणी में भगवान कहो कि काट मति काट संत, भगत भजन कर आव मुझ पास ही। परिवार वालों ने महाराज को खेत में लकड़ी काटने के लिए भेजा था। वहां पर महाराज लकड़ी काटने लगे, तब आकाशवाणी हुई कि काट मती लकड़ी मत काट संत, भजन भक्ति कर नाव की सड़क बांध के आव मुझ पास ही। संवत 1808 को 8 की साल महाराज मारवाड़ सु गऊ लेवण ताई गुजरात गए। साथे और भी कुछ गांव की गाड़ियां थी। आते समय नर्मदा के किनारे जो स्टेप बने हुए थे, बावड़ी में नीचे उतरने के लिए स्टेप बने हुए थे, तो उसको हमारे मारवाड़ी में पगोतिया बोलते हैं। पगोतिया की बावड़ी में गया, लोटो भरकर वापस आया। बाहर आए तो गेबीदास जी महाराज उनको गेबाऊ अचानक मिले। जिनसु महाराज गेबीदास जी महाराज सुखराम जी महाराज ने जल पाने के लिए बोले कि भाई पानी पिलाओ मुझे। महाराज जो बावड़ी के अंदर से बड़ा लोटा भरकर लाया, वो लोटा गेबीदास जी महाराज को पिला दिया, पाई दियो। और दूसरी बार को लोटो दोबारा भर के लाए, वो भी पिला दिया। और तीसरी बार को लोटो भरकर लाया, वो भी गेबीदास जी महाराज पी गए। चौथी बार महाराज जल का लोटा भरकर लाए। जब बारे गेबीदास जी नहीं मिले, एकदम अंतर ध्यान हो गए, अचानक ही वापस दिखाई नहीं दिए। जब महाराज उठे ही वहीं पर बैठ गए, तथा साथ वाला महाराज ने रवाना होने के लिए, चलने के लिए बोले, तो महाराज कहो कि हम तो नहीं चलते, हम यहीं रहेंगे। जब साथ वाले बोलिया, आपकी गेहूं की गाड़ी और आपका बैल कौन ले जाएगा? जब महाराज बोलिया कि गेहूं की गाड़ी लुटाई दो, लूट लो, और बैल की नाथें जो नाक में रस्सी पहनाई भी होती है, तो वो कहते हैं कि बैलों की नाथें बेला की नातें खोलकर छोड़ दो। हम तो नहीं चलेंगे। पर साथ वाले महाराज को समझाकर गांव बिराई लेकर आए। ये बात संवत 1808 मिंगसरवदी 7 गुरुवार की है। महाराज को पराक्रम महाराज आप खुद बतायो। लोग बोले हैं कि आपको आपकी बढ़ाई आप नहीं करनी, पर अगर महाराज आपको पराक्रम आप नहीं बतावता तो अपने मालूम कैसे पड़ती कि महाराज आप बताओ। तो भी महाराज ने
अपना पराक्रम बताया तो भी लोग उनकी बात को नहीं समझे। महाराज नहीं बताता तो हमको कैसे मालूम पड़ती कि महाराज ऐसा बड़ा जबर हा। विठल राव के संवाद कीर साखी में आयो इन कारण भाई, सो परकट सुन ले जगत के माई। विठल राव के संवाद की साखी में महाराज कहते हैं कि मैं आयो इन कारण भाई, सो परकट सुन ले जग माई। ने अंचर खांडो सुन होई, यो नाम ब्रह्म को कयो न कोई। सोने अंचर दे मुझ ताई, सतगुरु भेजाया जुग माई। आत्म हंस जाय के लावो, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। महाराज फरमा रहे हैं कि मैं जगत में इस कारण से आया हूं, सो परकट सुन लो। ने अंचर रूपी ये खांडा सुन होई, जैसे राजा को जो राजा की तलवार होती है उसको हमारे यहाँ मारवाड़ी में खांडा बोलते हैं। तो खांडा वो राजा शादी करने के लिए जाते, जब कहीं तो खुद चले जाते थे, जहाँ खुद नहीं जाते थे वहाँ अपना खांडा भेज देते थे। तो उस खांडे के साथ फेरा खाकर वो रानी आती थी। महाराज राजा के साथ जो खुद के साथ फेरे खाती, उसमें और खांडे के साथ फेरे खाई हुई रानी में कोई फर्क नहीं होता था, दोनों समान रूप से होती थी। तो खांडो परनुवाने जावे, जब वो जावे तो कठे ही तो राजा आप परनीजने जावे है, और कठे ही कहीं पर राजा आपको आपकी तलवार किसी के साथ भेज देवे। उन खांडा सु फेरा खाकर आयोडी रानी और जो खुद राजा के साथ फेरा खाकर आई हुई रानी बराबर होती, कोई कम ज़्यादा नहीं होती। जैसे ने अंचर कहो तो जिन रो अंचर नहीं, कोई अक्षर नहीं है, इसलिए उसको ने अंचर कहते हैं। नाम रूप ऐसो नाम रूप सु न्यारो, ब्रह्म नाम कोई केवे नी। ऐसो हमने ने अंचर खांडो देकर, सदगुरु की पदवी देकर, जैसे वाइटसराय की पदवी देकर विलायत सु अठे राजकरण ताई गवर्नर वाइसराय भेजे हैं। जैसे ही जगत में मुझे महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु की पदवी देकर जगत में सदगुरु ने मुझे भेजा है, और जीव तारने का मुझे ओहदा दिया है। सदगुरु का ओहदा देकर मुझे भेजा है। क्या कहा है कि आत्म हंस जाय के ल्यावो, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। जीवों को तारने का मुझे ओहदा दिया, ऐसा ओहदा देकर जीव तारने के लिए मुझे भेजा है।